राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा जय राधे दयामयी सुंदर ब्रजनारी शरण शरण में शरण तिहारी सुंदर ब्रजनारी शरण शरण में शरण तिहारी दयामयी सुंदर ब्रजरानी शरण शरण में शरण तिहारी सुंदर ब्रजनारी शरण शरण में शरण तिहारी शरण शरण में शरण तिहारी शरण शरण में शरण तिहारी राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 जय राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा श्रद्धाई फुलेल ओ भट्टनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए मनन सुनीर अनवाय अंगुछाय दया न बन बसन पन सौधो ले लगाइए आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए श्रद्धा का फुलेल
लेकर के श्रवण कथा सुनी जाए। वो बटना है, उससे मैल छूटी। अंग अंग में अभिमान की जो मैल है, रोम रोम में, मनन के जल से स्नान कराया गया। दया के तौलिए से, अंगोछे से पूछा गया। नम्रता की, दीनता की साड़ी पहनाई गई। प्रण का इत्र सुगंध लगाया गया। सभी अंगों में भगवान नाम के आभूषण पहरे गए। भक्त और भगवान की सेवा, ये कर्ण फूल भक्ति महारानी का। मानसी सेवा जो नथ है, और इसके बाद सज्जन पुरुषों को संग, भक्त संग, ये अंजन है, दृष्टि देता है। इस तरह से श्रृंगार करने के बाद भगवत प्राप्ति की इच्छा, चाह की बीड़ी भोग लगाई जाए, तो इससे निहार रहे लाल प्यारी, दोनों युगल सरकार का दर्शन होता है, ऐसा गाया गया है। प्रण की बात चल रही थी 2-3 दिन से कि दैन्य है लेकिन प्राण चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा नहीं हो कि दैन्य तो कामी में भी होता है, लोभी में भी होता है। प्रण के साथ दैन्य हो, केवल हृदय झुके भगवत भक्तों को, भगवान को। अन्य वृत्तियों से दैन्य जो होता है वो विनाशकारक होता है। यदि कामुकता लेकर के दैन्य है तो विनाश है, लोभ को लेकर के दैन्य है तो विनाश है। इसलिए दैन्य, भक्ति जनित दैन्य अलग होता है। भक्ति का प्रण लेकर के दैन्य होना चाहिए, न कि काम, लोभ आदि विकारों से जो दैन्य है वो विनाश है। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, उसको सुखदेव जी ने मना किया है। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने दूसरे अध्याय में कहा है कि धन से दुर्मदांध लोगों का कवि विद्वान होकर के जो आश्रय करता है वो निंदनीय है। क्षीराणि किम पथि न संति दिशंति वक्षाम नैवांघ्रिपा 2-2-5 परभितः सरितोप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्
कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। इसलिए प्राण के साथ दैन्य होना चाहिए। नाम के विषय में कल हमने बताया था, उदाहरण दिए थे। नाम का आभरण, आज कर्ण फूल की बात चल रही है। भगवत सेवा, साधु सेवा, ये कर्ण फूल है। क्योंकि कर्ण फूल को यद्यप सुहाग का चिन्ह तो सिंदूर है या और भी बिछिया उछिया माना गया है, लेकिन कहीं कहीं कर्ण फूल को भी सुहाग का चिन्ह माना गया है। ये सौभाग्य का सूचक है। कर्ण फूल का नाश होना सौभाग्य का नाश होना है। जैसे मंदोदरी के कानों में जो कुंडल थे वो पहले ही लंका पहुंचते मान भगवान ने उसको बाणों से हरण कर लिया था। और वहां ये प्रसंग आता है, ये पहला अशुभ हुआ था भगवान की सेना के पहुंचते मान लंका कांड में 13वें दोहा में। प्रसंग ऐसा है कि जब भगवान सेना सहित पहुंच गए थे तो वहां पर सुबेल पर्वत पर डेरा डाला गया। पहले तो पूर्व दिशा पर चंद्रमा के बारे में बातें भई, फिर दक्षिण दिशा की ओर देखा तो बोले अरे बादल चमक रहे हैं, बिजली और धीरे धीरे से बादल की गर्जना भी हो रही है, कहीं ओला न पड़े, वर्षा न हो जाए जोर की। तब विभीषण ने कहा महाराज न तो यहां बादल है न बिजली है। 13वां लंका कांड में लंका के शिखर पर एक महल है जहां दशमुख रावण खेल देख रहा है। दाता 10 खंदर देख अखाड़ा। अखाड़ा माने यहाँ कुश्ती लड़ना नहीं है, दंगल रसियाओं का भी होता है, गवैयाओं का भी होता है, नर्तकों का भी होता है। रावण के सिर पर जो विशाल छत्र है वो तो बादल जैसा लग रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद जटा अधिकारी। और मंदोदरी के कानों में जो कुंडल है वही कुंडल चमक रहे हैं, ऐसा लगता है बिजली है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दयंका।
मंदोदरी के कुंडल चमक रहे हैं बिजली की तरह, और जो ताल बज रहा है, मेघपरन बजती है मृदंग में, तो उसका नाम मेघपरन इसीलिए कि जैसे बादल गज रहा है, उसमें उस परन में धट 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 के प्रयोग ज्यादा होते हैं। तो भगवान मुस्कुरा गए और उसके अभिमान को समझ करके कि हमको, हमारी तुम्हारी सेना आ गई, हमको परवाह नहीं है, हम गा रहे हैं बजा रहे हैं। प्रभु मुस्काए समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। एक बाण उन्होंने संधान किया, बाण गया और एक ही बाण ने उस छत्र को काट दिया रावण के, और कुंडलों को काट करके, और बाण वापस आ गया। तो इस बात को देख करके रावण की सारी सभा, यह अपशकुन था, ये क्या हो गया। रावण सभा शशंक सब देखी महारस भंग, न भूकंप हुआ, न आंधी चली, न कोई शस्त्र दिखाई पड़ा। असगुन भयउ भयंकर भारी, ये असगुन हो गया। रावण ने मनोबल न गिर जाए इसलिए कहा, अरे हमने सिर काट काट कर चढ़ाए, हमारे सिर गिरे तब भी आप तक अपशकुन नहीं हुआ, कहीं लंका में असगुन होता है हमारे रहते। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, शुभ हुआ हमारा सिर गिरने से। तुम लोग रावण के सामने ऐसी बात करते हो। मुकुट परे कस अवगुना ही, जाओ सो जाओ। लेकिन मंदोदरी के हृदय में कांप गया कि अवश्य सुहाग की हानि है इसमें हमारी। मंदोदरी सोच उर बसऊ, जबते श्रवण पूर मही खसेऊ। वो समझ गई कि ये बड़ा भारी अपशकुन है, हमारा सुहाग जा सकता है। और उसने हाथ जोड़ करके उस समय रावण के भगवान के विश्व विराट रूप का वर्णन किया और बोले, आप उनसे बैर नहीं करो। और यहीं पर वो जो पाई है, फूलई फरई न बेत, जदप सुधा बरसई जलद। 16 में, मूरुख हृदय न चेत, जदप गुरु मिले ही बिरंच। ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख को ज्ञान नहीं होता है। रावण कहता है, तुमने राम का वर्णन नहीं किया, ये तो प्रकारांतर से मेरा वर्णन किया गया है। तुम हमारी प्रिया हो, हम तुम्हारी चतुराई जानते हैं। जाने हो प्रिया तोर चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। तो हमने इसलिए बताया कि कुंडल का इतना महत्व है, और कुंडल नहीं है तो सुहाग नहीं है। यहां पर भगवान और भगवान के भक्त की सेवा, 2 कानों में 2 कुंडल होते हैं। एक कान में भी कुंडल पहनना शुभ नहीं होता है।
दोनों कान में, अर्थात केवल भगवान की सेवा करने वाला वो उस शुभ को नहीं प्राप्त कर पाएगा जब तक भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर लेगा। बिना भक्तों की सेवा किए कभी भी भक्ति पूरी नहीं होगी। जैसे एक कुंडल से सुहाग की पूर्ति नहीं होती है, दोनों कान में दोनों कुंडल चाहिए। वैसे ये श्लोक है गरुड़ पुराण का। खाली भगवान की सेवा करोगे तो संशय सिद्धि नहीं होगी, और भक्तों की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से सिद्धि हो जाएगी। सिद्धिर्भवति वानेति, ये श्लोक है। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम। वा माने विकल्प से, पता नहीं सिद्धि होगी कि नहीं होगी। भगवान की सेवा करने वाले को निश्चय नहीं है कि सिद्धि हो ही जाएगी। सिद्धिर्भवति वा नेति वा न इति संशयोच्युत सेविनाम। अच्युत भगवान की सेवा करने वाले को निश्चय नहीं है, और जब भक्त की सेवा करता है निसंशयस्तु मद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। मेरे भक्त की सेवा करने वाला, उसको निश्चय सिद्धि हो जाएगी। बल्कि यही बात हम लोग नहीं समझ पाते। ये बात अगर समझ में आ जाए, नहीं समझ में आती, क्योंकि मनुष्य की मानवीय बुद्धि, स्वयं भगवान ने एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में जहां पर भक्ति का वर्णन किया है 21वें श्लोक में, आदरः परिचर्यायाम, सेवा में जिसका भाव है, सेवा वाला कहीं जाएगा संसार में, वो पूज्य बन जाता है। और जो सेवा विहीन है, कामचोर है, भावहीन है, वो तो कभी भी सफल नहीं होता। आदर परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम, 21वां श्लोक। सभी अंगों से वंदना किया जाए। मेरे भक्त की पूजा को मेरी पूजा से बड़ी समझी जाए। मद भक्त पूजा अभ्यधिका। जब तक ये नहीं है तब तक सिद्धि नहीं आएगी। सर्वभूतेषु मन्मति। तो यहां अन्य पुराणों में कहा गया है कि मत कीर्तनात् छतुगुणम मत भक्ताभिकीर्तनम, मद बंदनात् छतुगुणम मद भक्ताभिवंदनम, मत सेवनात् छतुगुणम मद भक्ताभिसेवनम, मद भोजनात् छतुगुणम मद भक्ताभिभोजनम। हमारी सेवा करते हो उससे 100 गुना है भक्तों की सेवा करो। हमारा कीर्तन करते हो उससे 100 गुना है भक्तों का कीर्तन करो।
हमारी वंदना करते हो उससे 100 गुना है भक्तों की वंदना करो। हमको भोग लगाते हो उससे 100 गुना भक्तों को भोग लगाओ। तो इसलिए दोनों ही कुंडल चाहिए, हरि सेवा और भक्त सेवा। यदि केवल भगवत सेवा है तो सिद्धि नहीं होगी। उसके साथ साथ भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, भागवत में तो थोड़े में है, लेकिन भक्तमाल में इस प्रसंग को ज्यादा खोला गया है। भगवान दशम स्कंद में अध्याय 86 में मिथिला गए हैं। वहां पर राजा बहुलाश्व बड़े भक्त थे और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण वो भी बड़े भक्त थे। दोनों ने निमंत्रण किया तो भगवान ने अपने भक्तों के साथ दोनों के घर में जाकर के दो दो रूप बना करके, जितने ऋषि गए थे भगवान के साथ, उनने भी दो दो रूप बनाए। बड़े बड़े ऋषि थे, नारद जी, वामदेव जी, अत्रि जी। वामदेव जी पार्वती के गुरु हैं। व्यास जी, परशुराम जी, असित मुनि, अरुणी। सुखदेव जी कहते हैं मैं भी था। 18वां श्लोक। बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन आदि ये सब ऋषि गए थे। और भगवान ने और उनके भक्तों ने 26वें श्लोक में उभयो आविशद गेहम उभाभ्याम तदलक्षितः, दोनों के घरों में एक साथ गए। दो दो रूप, कोई उनको पता पड़ा हमारे यहाँ आए हैं, उनको पता पड़ा हमारे यहाँ आए हैं। ये नहीं पता पड़ा कि दोनों जगह गए हैं। राजा ने तो भक्तों की पूजा किया भगवान के साथ साथ, ब्राह्मण ने केवल भगवान की पूजा किया, श्रुतदेव ने। तो उस समय भगवान ने कहा कि श्रुतदेव जी, हमारे भक्तों की पूजा हमसे ज्यादा जरूरी है। बहुलाश्व की स्तुति तो भगवान ने सुना और उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्तुति सुनने के बाद, लेकिन जब श्रुतदेव जी ने पूजा किया तब भगवान ने कहा 10, 86, 51 से 57 तक, यहीं पर वो श्लोक है। बोले बिना भक्त की सेवा के देव पूजन, मेरी पूजन मूर्ति, तीर्थ धाम, ये सब फल नहीं देते हैं, ये दे ही नहीं सकते। भगवान बोलते हैं 51 से 57 तक, श्रुतदेव जी ब्रह्मंस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विद्यमून मम्मुनीन, पहले इन ऋषियों की पूजा करो। 51, 10, 86, 51 देख लो, पहले भक्तों की पूजा।
भगवान के पीछे। हम लोग मूर्ख हैं, हम जैसे लोग भक्तों में भाव नहीं रखते। आपस में राग द्वेष से भक्ति का नाश, नामापराध, धामापराध, भक्तापराध करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, ब्रह्मन हे श्रुतदेव, ते अनुग्रहार्थाय, तुम्हारे पर कृपा करने के लिए महात्मा आए हैं। संप्राप्तान विद्यमून मुनीन, ये मेरे साथ संचरन्ति मया लोकान पुनन्तः पाद रेणु भी, इनकी चरण रज से ही संसार पवित्र होता है। और देखो, कितना भी कोई देव पूजन कर ले, मूर्ति पूजन कर ले, कितना भी धाम में, क्षेत्र माने धाम में रह ले, तीर्थों में चला जाए, बिना महापुरुष की दृष्टि के ये सब पवित्र नहीं कर सकते। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि, देवा, ये जो देव मूर्तियां हैं या अपनी स्वयं पूजा साक्षात जो हो रही है, क्षेत्राणि भगवत धाम, तीर्थ, ठाकुर जी के दर्शन कर आए, लेकिन उससे उसका पूरा लाभ तुमको तभी मिलेगा जब भक्तों की कृपा हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैहि, वो भी धीरे धीरे पवित्र करते हैं, अगर तदपि अर्हतम मन श्रेष्ठ महापुरुष की कृपा है तो, नहीं तो नहीं करेंगे। और जन्म से ऋषि लोग आए हैं, ब्राह्मण भक्त। ब्राह्मणों जन्मनां श्रेयान सर्वेशाम प्राणिनाम यह, जन्म से ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें तपसा, तप, विद्या, संतोष, मत कला, मेरी भक्ति के साथ ये सब चीजें होती हैं। अर्थात प्रथम चीज है भक्ति। जहां भक्ति है, यथा लाभ संतोष सदाई, वो सदा संतुष्ट रहेगा। भक्त का लक्षण है संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, 12/14 गीता जी में सदा संतुष्ट रहता है भक्त। तो इसलिए हमारे भक्त मत कला भक्ति से युक्त होकर के तप, विद्या, संतोष, इससे युक्त होते हैं। मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी प्रिय नहीं है, जैसा कि ऐसा ब्राह्मण जो भक्ति युक्त है। न ब्राह्मणान में दैतम रूपम एतत् चतुर्भुजम, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिसको भक्त की भक्ति मिल गई, भक्तों में भाव हो गया, उसको संसार में रोकने वाला नहीं कोई। न ब्राह्मणान में दैतम रूपम एतत् चतुर्भुजम, सर्व वेदमयो विप्रः सर्वदेव महो यहम। जैसे मेरी पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती, वैसे ब्राह्मण की उपासना से सभी वेद। और जो लोग इनमें भाव नहीं रखते,
वे दुष्प्रज्ञ, दुष्ट बुद्धि है। हमारी पूजा करते हैं फिर भी दुष्प्रज्ञ हैं। अविदित्वा एवं, इस सिद्धांत को जो नहीं जानते, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम राम ते अधिक राम कर दासा, तो अविदित्वा एवं, इस सिद्धांत को जो नहीं जानते हैं, और अवजानन्ति असूयवः, भक्तों में, ब्राह्मणों में दोष दृष्टि करते हैं और उनका अपमान करते हैं। मैं ही गुरु रूप में, ब्राह्मण के रूप में हूं। गुरुम माम विप्रम आत्मानम अर्चादौ इज्ज दृष्टयः, खाली पूजा उजा में इज्ज दृष्टि रखते हैं और ब्राह्मण में, भक्त में अपमान करते हैं, तो वे दुष्प्रज्ञ हैं। उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है और इस सारा संसार ब्राह्मण ही धारण किए बैठा हुआ है। ब्राह्मण से हमने पहले कह दिया मत कलया, भक्त ऊपर बता चुके हैं कि वे 53 में तपस्या, विद्या, संतुष्टि, मत कलया, भक्ति के युक्त, नहीं तो भक्ति रहित ब्राह्मण भी व्यर्थ है। स्वपचौ श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिन गोपाल द्विज जन्म न भावे। अथवा प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी त्याज्य है और चांडाल उससे ज्यादा अच्छा है, जो भक्ति में सब कुछ समर्पण कर चुका है। विप्राट द्विषट गुणयुताद 10, 7, 9, 10। विप्राट द्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा क्षपचम वरिष्ठम, चांडाल श्रेष्ठ है। क्यों? मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ, उसने अपना मन, वाणी, सभी चेष्टाएं शरीर की भगवान को अर्पण कर दिया, प्राण भी भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसा जो चांडाल है, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम, अर्थ पैसा धेला सब भगवान को। वो पुनाति, अपने कुल को, अपने आप को पवित्र कर लेता है, लेकिन वो ब्राह्मण न तो भूरी माना है, जिससे भक्ति नहीं है, अहम है, वो अपने आप को ही पवित्र नहीं कर सकता, तो बाकी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पवित्र हो सकता है? तो इसलिए
ऐसा जो भक्त ब्राह्मण है वो इस संसार को धारण करता है। चराचर मिदम विश्वम भावा ये चास्य हेतवः मद्रूपाणि चेतस्य आधत्ते विप्रो मदीक्षया। मेरी कृपा से जो ब्राह्मण है, भक्त ब्राह्मण, इस सारे संसार को, पदार्थों को, इसके कारणों को, जो मेरा ही रूप है, उसको धारण करता है। इसलिए तुम पहले इन ऋषियों की पूजा करो। तस्मात् ब्रह्म ऋषीन एतान ब्रह्मन मत श्रद्धयार्चय। पहले इनकी पूजा करो। मेरी जैसे मेरे में श्रद्धा है वैसे ही इन भक्तों ब्राह्मणों की पूजा करो। एवं चेद अर्चितो अस्मि, ऐसा होने पर ही मेरी पूजा होगी। नान्यथा भूरि भूति भी, अन्यथा अनेक पैसा खर्च करके समृद्धियों के साथ तुमने हमारी पूजा किया तो को पूजा नहीं होगी, नहीं होगी। ये एक बड़ा ज्वलंत प्रमाण है। भगवान ने मना कर दिया कि हमारी पूजा तुम अकेले करोगे तो पूजा हो ही नहीं सकती है, भक्तों की पहले पूजा करो। तो सुखदेव जी बोले कि जब भगवान ने ऐसा किया, कहा, स इत्थम प्रभुणा दिष्टः स कृष्णान द्विजोत्तमान, तो उत्तम उत्तम जो ब्राह्मण आए थे, आराध्य एकात्म भावेन, दोनों एक समझ करके यही भगवान है, और तब उनको सदगति की प्राप्ति भई। मैथिलश्चाप सदगतिम। बोले क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। जैसे भगवान इष्ट हैं भक्तों के, वैसे भक्त भी भगवान के इष्ट होते हैं। ये आखिरी श्लोक में ये बात निर्णय किया गया। एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान कैसे हैं? भक्तों की भक्ति वाले हैं। इसलिए यहां पर दो कुंडल में हरि सेवा के साथ साथ साधु सेवा जरूरी है। और व्यास जी ने तो यहां तक लिखा है कि भक्त सेवा से दोनों की सेवा हो जाती है। भक्त विमुख जो हरि भजे, भक्त विमुख अगर तुम भगवान का भजन करते हो तो कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो साधु और हरि सेवा, ये कुंडल है, दो कुंडल। साधु सेवा भी अनेक प्रकार की होती है। भक्तमाल में साधु सेवा के आदर्श हैं हरिपाल जी। वो चोरी करते थे भक्तों को, भक्तों के लिए किया भया विकर्म भी परम सत्य। उस चोरी से भगवान मिल गए, विकर्म से भगवान प्राप्त हो गए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते थे। ऐसा करते थे केवल भगवान के भक्तों के लिए। ये उनको, उनके पास एक विचित्र उदाहरण है। इतना गंदा काम
करने पर भगवान उनके पास स्वयं गए। डाका चोरी, इससे उनको भगवान मिल गए। क्योंकि उसको समझना भी जरूरी है। विकर्म से भगवान मिल गए, जो पाप है। इसी तरह से भक्तमाल में कथा आता है, पीपा जी ने अपनी स्त्री को वेश्या बना के बैठाल दिया भक्तों की सेवा के लिए। इसका यह मतलब नहीं कि हम भी ऐसा करें, उनमें सामर्थ्य थी। वो भाव सामर्थ्य हमारे में होगा तो ये सब चोरी वगैरह सब हमारे लिए भक्ति बन जाएंगे। ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। ये सब उदाहरण जैसे इसको हम समझा दें, क्योंकि ये एक जटिल विषय है। जो चीज पाप दिखाई पड़ रही है उससे भगवान मिल गए, तो इसको समझना कठिन है। हरिपाल जी वो रोज जाकर के डाका मारते थे। कोई भी जंगल में मिल जाता था, अकेले लूट लाट करके भक्तों की सेवा करते थे। भगवान ने, वो एक दिन मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके मुस्कुराने में कोई रहस्य है, आप क्यों मुस्कुराते हैं? भगवान बोले कि रहस्य है देवी, इसमें रहस्य है, बड़ा गंभीर रहस्य है। क्या है? बोले मैं किसी भक्त के किसी भक्त की भक्ति पर हंस रहा हूं। बोले भक्त की भक्ति पर हंस रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आया। बोले समझना चाहती हो? बोले हां, चलो। देखो मैं तो बनूं सेठ, तुम बनो सेठानी, और जितने ज्यादा आभूषण गहने तुम पहन सको और जितने ज्यादा हम पहन सकें, चलें उस भक्त का दर्शन करने। बोले हाँ हाँ, ऐसा अद्भुत भक्त है तो आओ। अंग अंग में दिव्य आभूषण पहन लिया उन्होंने भी, और सेठ जी ने भी। और हरिपाल भक्त जी के यहां जमात आ गई थी भक्तों की, कुछ नहीं था घर में। तो बोले अपनी स्त्री से कि अभी लाता हूं लूट पाट के। मोटा सा लठ उठाया और जंगल की ओर दौड़े। जैसे दौड़े जंगल के पास पहुंचे तो देखा एक सेठ जिठानी आ रही हैं। बोले काम बन गया। देखा तो सब गहने झमाझम। बोले ये तो बहुत दिन तक काम देगी ये पूंजी तो। और सेठ जी बोले अरे भाई, जंगल का रास्ता खराब है, हम पार जाना चाहते हैं। बोले हम जानते हैं रास्ता जंगल का, आपको पार कर देंगे। तो सेठ जी बोले कि सुनते हैं यहां बड़ा खतरा है। बोले हमारे पास लठ है, हमारे रहते क्या खतरा है,
हमारे पास देखो। सेठ जी ने कहा हाँ तो ठीक है, तुम हमको जंगल के पार कर दोगे? बिल्कुल पार कर दूंगा, बेफिक्र चले आओ, हमारे पीछे आ जाओ। सेठ जी सेठानी जी चले, और सेठानी जी ये नहीं, और थोड़ा आगे आ जाओ, शायद बूंदे आ रही हैं, जगह मिल जाए। तो लक्ष्मी जी सब नाटक समझ नहीं पाई हैं। भगवान की इच्छा है कि क्या कर रहे हैं आज प्रभु नाटक। और फिर वे जब बीच जंगल में पहुंचे तो हरपाल जी ने अपना लठ संभाला और बोले, ए सेठ। हाँ भाई, देख ये सब कठुला उठुला सोने का उतार पहले। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, तुम तो हमको जंगल पार कर रहे थे। अरे बोले, हम जंगल नहीं है, तुझको भवसागर पार कर देंगे। उतार। अब सेठ जी डरने लग गए। लक्ष्मी जी देख रही है कि ये क्या है, ये प्रभु सर्वशक्तिमान होकर के एक लठैत के आगे इसे डर रहे हैं। बोले ये क्या प्रभु? अरे बोले यही हमारा भक्त है। बोले यही भक्त है? हाँ यही भक्त है। सब उतार दिया, अंगूठी अंगूठी वो भी पहन के सब। फिर वो मुड़े, ए सेठानी सब उतार, मैं एक लट्ठे के मारे तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। सेठानी ने देखा ठाकुर जी की ओर, अरे उतारो उतारो उतारो, नहीं मारेगा ये, उतारो। अब जब प्रभु कह रहे हैं तो क्या करें बेचारी। अब जैसे वो नचाएंगे सब उतारने लग गई। आखिर में एक बिछिया सुहाग का चिन्ह होता है वो रह गया था, तो अरे उतारेगी नहीं। अरे भाई सुनो, ये तो हमारा सुहाग का चिन्ह है कुछ। अरे सुहाग का चिन्ह, उंगली मरोड़ कर उतार लिया। और लक्ष्मी जी देख रही है भगवान की ओर, दे दो दे दो दे दो, लठ है मारेगा फिर। ये और जब देख रहे हैं कि लट्ठे मारेगा, भगवान ही डर रहे हैं, सब दे दिया। और फिर जंगल के उस पार सीधे चला जा, देख मुड़ के मत देखना, नहीं हमारा देख लठ। हाँ सेठ जी बोले, बस देख लिया भाई, ठीक ठीक है, मुड़ के नहीं देखेंगे, चले चले जा, और किसी से कहना नहीं। पार करके जब जंगल पार हो गए तो लक्ष्मी जी ने पूछा, यही भक्त है आपका? बोले यही भक्त है हमारा। यही भक्त है? बोले यही भक्त है। बोले वाह वाह, ये कोई भक्त है? बोले अब देखो, अब तुमको दिखाते हैं इसकी भक्ति। वेश बदलो, ब्राह्मण बन गए, वो पंडितानी बन गई, पोथी हाथ में भागवत की। और वहां पहुंचे उनके घर के आसपास, वो आ रहे थे पोटली गहने की भारी। देखा इनको, ओह महाराज आज आपकी जरूरत थी, हमारे यहाँ बड़े संत आए हैं। वाह वाह वाह, अच्छा भाई, अरे पधारो पधारो। गए, महाराज कथा सुनाओ संत लोगों को और खूब माल घोटो। तमाम पंगत चल रही है और माल, बड़े बड़े माल बने, खूब माल लूट के लाए थे, और पंगत चल रही है, कथा चल रही है। अब देखो देवी चलो भीतर, देखो ये क्या खाता है। भीतर गए तो देखा हरिपाल वही सूखी टिक्कड़ खा रहा था।
जितना भी माल था, रबड़ी मलाई और ये सब सब संतों को, ब्राह्मणों को अपना वही यावत अर्थ परिग्रह। तब लक्ष्मी जी को पता पड़ा कि वास्तव में भक्त है, प्रसाद रूप में भी नहीं ले रहा है, इतना त्यागी है। तो इसलिए भक्त की सेवा के लिए विकर्म भी सत्कर्म बन जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जाने कितने उदाहरण हैं। पीपा जी के सम्मान के लिए चीधड़ भक्त के यहां गए थे एक बार, वो भी सिद्ध भक्त थे। चीधड़ जी गरीब थे, पहुंचे तो खुश हो गए पीपा और चीधड़ जी। घर में कुछ नहीं था, ना आटा ना दाल ना चावल, कुछ नहीं। अपनी स्त्री से बोले हमारा भाग खुल गया, आज सीता सचरी पीपा जी आए हैं, कुछ है? बोले कुछ नहीं है। बोले अच्छा, हमारा लहंगा है, इसको गिरवी रखाओ। बोले हाँ ठीक है। बोले मैं यहां भीतर बैठ जाऊंगी नंगी, और कह देना उनकी तबीयत खराब है। वो गए, लहंगा गिरवी रख करके और सामान लाए, खूब बना भोजन वगैरह। लेकिन वो पीपा जी तो सिद्ध पुरुष थे, अंतर्यामी थे। भोजन परोसा गया और चीधड़ जी परोस रहे, आइए, बैठ गए। लेकिन वो आपकी यो धर्मपत्नी कहाँ है? बोले वो तो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, लेटी हैं, आप पाइए। तो अस्वस्थ हैं तो यहाँ इसलिए नहीं आ सकती बेचारी। हाँ हाँ, नहीं आ सकती हैं, आप पाओ। पीपा जी ने कहा सीता जी से, देखो मैं तो नहीं जा सकता हूं, अस्वस्थ हैं, तुम जाओ, तुम जाओ, उनका दर्शन करके आओ, क्या बीमारी है? अब सीता जी तो स्त्री है, उनको कौन रोकेगा? गई तो देखे वो नंगी बैठी, समझ गई। इन्होंने अपने वस्त्र गहने रख दिए हैं, अपनी धोती फाड़ करके आधी उनको पहनाया, आधी धोती पहन करके पकड़ करके लाई और पीपा जी से कान में कहा, इन्होंने तो सब कुछ हद कर दिया, वस्त्र आदि बेच दिए हमारी सेवा के लिए, ऐसी भक्त सेवा कौन कर सकता है? वहां से जब चले तो पीपा जी बोले, देवी इन्होंने वस्त्र बेचे हैं, तुम शरीर बेच करके सेवा करो भक्तों की। बोले कैसे? बोले वेश्या बन जाओ, बाजार में बैठ जाओ। अब ये सब बातें साधारण आदमी नहीं समझ सकता और ना इसको नकल करना चाहिए, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो सेवक होता है वो संसार में सेवा को बड़ा समझता है, सेवा के पीछे अपना सब कुछ खत्म कर देता है, मान सम्मान सब सुख, उसको सेवा कहते हैं। तो बाजार में बैठा दिया उन्होंने उनको, बोले इससे जो द्रव्य आएगा हम जाकर सेवा करेंगे। यद्यपि जो लोग कामी आए वो सीता जी की कृपा से शुद्ध हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि सेवा के लिए विकर्म भी, चोरी जारी आदि भी सब धर्म हैं, अगर सेवा का सच्चा भाव है तो। सेवा ऐसी चीज है राम सदा
सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति भाखी। सेवक से जो भगवान प्रेम करते हैं वो कहते हैं हमें अपना चतुर्भुज रूप नहीं, अभी हमने आपको सुनाया था श्रुतदेव के प्रसंग में। सेवक के पीछे भगवान कहते हैं अगर हमारी भुजाएं भी अपराध कर देंगी तो इस चारों भुजाओं को मैं चक्र से काट डालूंगा। सेवक से इतना प्रेम करते हैं। तीसरे स्कंद में भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है, यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद् विकुंठा। सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। 3:16। वह प्रतिकूल वृत्तिम, अगर मेरी भुजाएं भी अपराध करें तो इन चारों भुजाओं को मैं चक्र से काट डालूंगा। कैसे भक्त? जो निष्काम भगवान का नाम भक्ति प्रचार करते हैं, ये भी समझ लो। हम जैसे लोग तो लोभी हैं, पैसा लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, हलवा खाते हैं, माल खाते हैं, हम लोग तो आडंबरी हैं। ऐसे भक्त जो मेरा निर्मल यश फैलाते हैं, मेरा यश कैसा है? यस्यामृतामल यशः, मेरा निर्मल यश वो सद्यः पुनाति जगत आश्वपचात, चांडाल तक को पवित्र कर देता है उसी समय। जो ऐसा भक्त है, भगवान का यश फैलाता है निष्काम भाव से, जिसको कुछ नहीं चाहिए, न भोग चाहिए, न पैसा देना। ये श्लोक रट लेना चाहिए जो प्रचार करने जाती हैं ब्रज के गांवों में। तुम इतने ही प्रिय हो सकती हो अगर तुम्हारे मन में निष्काम भाव बना रहा तो। ये बड़ा दिव्य श्लोक है और इसी आधार पर प्रचार करना चाहिए। यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचा विकुंठा। वो यश मुझे कैसे मिलता है? आप जैसे महात्माओं से मिलता है। सो हम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति हैं। ये भक्त ही भगवान का यश फैलाते हैं। ऐसे भक्तों का अपराध करने वाले को मैं अपनी भुजाओं को काट डालूंगा। इसे परशुराम देव जी ने कहा है, सारे संसार का पिता भगवान और भगवान का पिता भक्त। संत हरि के बाप हैं। आचार्य परशुराम देवाचार्य जी का दोहा है। संत हरि के बाप हैं, संत हरि के पूत। परशुराम जो संतन होते, रामऊ जाते औत। संत नहीं होते, भक्त नहीं होते, राम भी औत निपूते हो जाते। संसार में कौन जानता भगवान कहां है? कौन जानता भगवान का नाम कहां है? समुद्र है किस काम का है? खारा है। बादल उस समुद्र में से पानी लाके मीठा बना करके हमको बरसाता है। नदी तालाब कुआं सब भर जाते हैं, हम लोग जीवन पाते हैं। महिमा बादल की है, समुद्र की नहीं है। आज बादल नहीं हो तो सारा संसार अकाल पड़ जाएगा, सारा संसार मर जाएगा।
संत नहीं होंगे तो भक्ति के बिना सारा संसार मर जाएगा, चाहे भगवान कितने भी अच्छे हैं। चंदन की सुगंध बड़ी सुंदर है, हवा नहीं होगी तो तुम्हारे नाक में नहीं घुसेगी। किस काम का चंदन? राम सिंधु, भगवान समुद्र है लेकिन किस काम का? घन बादल तो भक्त है, सज्जन है, इसलिए बादल से ही संसार जीता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। आखिर में उत्तरकांड के आखिर में है 120। ये सब रटने लायक चौपाइयां हैं। ये राम सिंधु घन सज्जन धीरा, भगवान समुद्र हैं, किसी काम के नहीं हैं। घन बादल तो सज्जन हैं। 120 उत्तरकांड। चंदन तरु हरि संत समीरा, इसके पहले वही चौपाई जो भीम ने गाया था। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, भगवान से बड़ा भक्त है। समुद्र किस काम का है? राम ते अधिक राम कर दासा, किसी को भक्ति नहीं मिल सकती बिना भक्त संग के, मिल ही नहीं सकती, हजार साधन कर ले। ये भी चौपाई यही है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई। ये सो बिनु संत न काहू पाए, इसलिए जाओ सत्संग करो। गरुड़ जी, चाहे तुम भगवान के पार्षद हो, सबसे बड़ा सत्संग है। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, इसीलिए कर्ण फूल, हरि सेवा, साधु सेवा दोनों ही होंगे तब भक्ति महारानी का श्रृंगार होगा। कल से और जल्दी बैठेंगे क्योंकि लोगों को श्री जी के दर्शन करने वालों को देर हो जाती है, तो लगभग 5 के आसपास बैठेंगे।